कभी कभी ना सबसे सीधी सादी बातों में ही सबसे गहरी कहानियां छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही जानी पहचानी लाइन को लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर की कहानी की बनावट असल में कैसी है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो कहानी बस इतनी सी है। इसे बार बार सुनने पर एक अजीब सी धुन महसूस होती है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये किसी सफर पर निकलने का बुलावा हो जो हमें आगे बढ़ने के लिए खींच रहा है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के जो सबसे जरूरी हिस्से होते हैं उन पर नजर डालते हैं। किसी भी कहानी में एक हीरो होता है और उसका एक मिशन होता है। देखते हैं कि इस छोटी सी कहानी में ये चीजें कहाँ फिट होती हैं। तो जाहिर है इस छोटी सी कहानी का हीरो कौन है? हमारा भालू। वही कहानी का मेन कैरेक्टर है और पूरी की पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक्शन उसी से शुरू होता है और उसी पर आकर खत्म होता है। और यहीं से शुरू होता है उसके एक अटूट सफर का एहसास। ये उसके सफर की पहली घोषणा है। एकदम सीधी सरल बात, लेकिन यही एक बहुत बड़े एडवेंचर की नींव रखती है। अब देखिए यहाँ दोहराव कितना जरूरी है। जब यही बात दोबारा कही जाती है तो ये और भी पक्की हो जाती है। अब ऐसा लगने लगता है कि ये कोई मामूली सफर नहीं है, ये तो होकर ही रहेगा, इसे टाला नहीं जा सकता। और जब ये बात तीसरी बार दोहराई जाती है तो बस अब ये एक ऐसा कॉल टू एडवेंचर बन जाता है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। अब तो भालू को जाना ही होगा, रास्ता तैयार है। तो ठीक है, हीरो तो मिल गया, लेकिन अब बात करते हैं उस चुनौती की, उस बड़ी रुकावट की जो उसके रास्ते में खड़ी है। एक ऐसी रुकावट जो असल में भी है और जिसका कोई गहरा मतलब भी है। तो ये रुकावट क्या है? पहाड़। लेकिन यहाँ पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं है ना? ये कहानी की सबसे बड़ी बाधा है। एक तरह से कहें तो अनजानी दुनिया का दरवाजा। एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना ही होगा। पहाड़ के ऊपर जाने का जो काम है ना, वो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर हमारा हीरो एक दहलीज पार करता है। वो अपनी जानी पहचानी सेफ दुनिया को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए अनजाने इलाके में कदम रखता है। एक तरफ वो दुनिया है जिसे वो जानता है और दूसरी तरफ वो जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं। तो ठीक है, भालू पहाड़ पर जा रहा है, एक बड़ी रुकावट को पार कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर इस मुश्किल सफर के पीछे की वजह क्या है? भालू ये सब कर क्यों रहा है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर भालू का मकसद क्या है? क्या वो कोई खजाना ढूंढ रहा है या फिर किसी से मिलना है उसे? और जवाब बहुत ही सीधा साधा पर बहुत गहरा है। वो गया था ये देखने के लिए कि वो क्या देख सकता है। बस उसका मकसद कोई दौलत या जीत नहीं, बल्कि जानना और महसूस करना था। तो ये जो देखना है ना, इसका मतलब सिर्फ आंखों से देखना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक नया नजरिया पाना, अपनी जिज्ञासा को शांत करना, कुछ ऐसा अनुभव करना जो पहले कभी नहीं किया, और शायद अपनी खुद की हदों को समझना। तो अब आते हैं कहानी की क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां सब कुछ साफ हो जाता है। आखिर यात्रा के अंत में भालू को क्या मिला? उसने क्या खोजा? तो सोचिए जरा, इतनी मेहनत के बाद, इतनी बड़ी मुश्किल पार करने के बाद भालू ने आखिरकार क्या देखा होगा? क्या उसकी उम्मीदें पूरी हुई? और देखिए कहानी का ये विरोधाभास कितना मजेदार है। जो हुआ वो बिल्कुल लॉजिकल था, पर शायद हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग। भालू चोटी पर पहुंचा, उसने नीचे देखा और उसे क्या दिखाई दिया? पहाड़ का दूसरा किनारा। बस कुछ भी असाधारण नहीं। और यहीं पर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। असल खोज मंजिल नहीं थी, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का जो सफर था, उससे मिला नया नजरिया था। मंजिल पर नज़ारा नहीं बदला, लेकिन उस नज़ारे को देखने का तरीका बदल गया। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर मंजिल वही पुरानी थी, तो क्या पूरी कहानी का मकसद सिर्फ वो सफर ही था? शायद असली खोज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, जब हम उस सफर पर निकलते हैं।